बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज के दिन पहली बार जो कि देखा गया कि इतना स्ट्रेंथ वाले जो ये टास्क है वो देखे गए। और कैसे भाई तबीयत से खेला है भाई, ये बंदा तबीयत से, यही जो चाहिए था। आज जिस तरीके से टास्क में विवियन ने खेला है, यही जज्बा, यही जुनून जो कि चाहिए था। पर अब आई थिंक अब बहुत देरी हो चुकी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है भाई जीतने की, वैसे तो लगता है। बट जिस तरीके से आज जो ये खेले हैं ना भाई, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। आखिरकार बिग बॉस ने कैसे ये पूरा खेल रच दिया और बता दिया कि आखिरकार ये आखिरी टाइम गॉड इस सीजन का बनने के लिए, यानी कि सीधा सीधा टिकट टू फिनाले, जो आपको टिकट मिल रही थी फिनाले के लिए, आपको टाइम आउट बनना है, आखिरी टाइम आउट जो कि है इक्वल टू टिकट टू फिनाले। खैर उससे पहले आपको एक बात बताते हैं भाई, श्रुतिका जो कि एविक्ट हो गई हैं, और वो जनता के वोट्स पर नहीं, ऑडियंस जो कि बिग बॉस के घर में गई थी उनके आधार पर उन्होंने जो है वोट किया। एंड इसको लेकर और बड़ी चीजें भाई, मिड वीक एविक्शन जो कि आना था, ये खबर पहले आ चुकी थी। आज दिन में 1 बजे तक जो है वोटिंग लाइंस ओपन थी। उसके बाद बिग बॉस ने पूरा खेल जो है रच दिया। उन्होंने घर वालों से पूछा इंटरनल वोटिंग कराई जाए या फिर पब्लिक वोटिंग कराई जाए, तो जिस पर करणवीर ने कहा होगा भाई इंटरनल वोटिंग करा लो, देखते हैं कौन कितना वो। लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर है भाई, फैंडम है भाई दलाल साहब की इतनी तगड़ी जो है। बात करें वोटिंग में, अगर वो एक तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक जो यूट्यूबर हो गए या फिर जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऊपर से भाई एलविश यादव जिन्होंने ग्रैंड मीटअप रखा, और कहीं ना कहीं उनके फैंस भी भाई डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे अगर वोटिंग के बारे में जो है बात आती है। बट यहाँ पर भाई बात वोटिंग की नहीं है, यहाँ पर बिग बॉस के दिमाग की बात है। बिग बॉस जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको ट्रॉफी जिताना चाहते हैं, उसी को जिताएंगे। हालांकि अभी तक जो है बिग बॉस सीजन 18 भाई रजत दलाल जो है डिजर्विंग विनर है। एंड चाहे वो जीते या फिर ना जीते, लेकिन फिर भी बिग बॉस सीजन 18 जो है वो इसी बंदे के उससे कहलाया जाएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज इस बंदे में जो है देखने को मिला है, किस तरीके से ये इस पूरे गेम में जो है अपने चीजों में स्टार्टिंग से इस पूरे गेम में जो है ना, मतलब बिग बॉस में जान डाले हुए हैं। कहते हैं ना जान डाला हुआ है भाई, वो जान जो है वो डाली हुई है मतलब एक तरह से। एंड करणवीर जो कि 6 हफ्ते बाद जो है उन्होंने बोलना शुरू करा, एक तरह से कॉन्वर्जेशन में आए, चीजों में आए, है ना। विवेन डेसना जिनको शायद अब जो फाइनल जो ये जो फैमिली वीक हुआ इसके बाद शायद अब शायद उनमें जो है चेंजेस जो है देखने को मिले। जिस तरीके से आज के दिन काफी इंप्रेसिव जो है उनका वो जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिली, है ना। हालांकि बट लेकिन फिर भी भाई है तगड़ा, तगड़ी तरीके से भाई इन्होंने ना जो जो चीजें करी है भाई विवेन डेसना ने, ये बात है काफी इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा। मतलब क्या तो अविनाश, क्या तो चुम, या फिर क्या कोई और, क्या तो करण, लेकिन भाई विभिन्न ने यहाँ पर खेल जो है रच दिया है वैसे तो। लेकिन अब जो है प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत कम है भाई साहब की। लेकिन फिर भी अगर बात करें आज के टास्क की, बिग बॉस ने सबसे पहले एक जो चीज कर दी है, कैसे उन्होंने इस पूरे खेल को, मतलब एक ही दिन में दो दो टास्क उन्होंने दिखा दिए। हालांकि वो एक दिन पहले का था और वो सुबह के बाद का टास्क था, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक ही एपिसोड में जो है ना दिखा दिया। उन्होंने बोला जल्दी 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 करो, टिकट टू फिनाले का जो भी टास्क है इसको जल्दी जल्दी जो है करना शुरू करो। तो सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं, घायल परिंदा हुआ है जिसके जो कि अंडे जो है, इसके अंडे वंडे जो भी थे, तो उसको लेकर एक बड़ा टास्क था जिसमें भाई अंडे वाला बन गए भाई, दलाल साहब को भाई बना दिया कि आप चूज करोगे, ठीक है ना। और बाकी जो सारे लोग थे, जितने भी लोग थे, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट, वो तो बस है। लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रेंथ बात करें तो अविनाश मिश्रा की देखने को मिली, ठीक है, करण की देखने को मिली, मतलब स्पेशली लड़कों की जो है मिली है। एंड विवियन की सबसे ज्यादा जो है वह स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कैसे विवियन भागा, ये बंदा ऐसे भागा बस, कैसे ही भागा, है ना। लेकिन उन सब चीजों पर एक बड़ी चीज क्या सामने आती है कि यहां पर अविनाश भी अपने लिए खेला कि पहले 3 अंडे मेरे नाम के हैं और मैं अपने लिए ही जो है खेलूंगा। फिर विवेन की बारी आती है एंड विवेन भाग के जाता है, वो अंडे उठा के लाता है और ये कहता है कि मैं यहां पर अपने लिए खेल रहा हूं, मुझे भी अपने लिए चाहिए। विवेन को मिल जाते हैं भाई 4 अंडे। फिर भाई करणवीर, जिस तरीके से भाई वो बंदा आता है, उसके बाद वो चुम के लिए खेलता है, 4 अंडे मिलते हैं भाई। चुम के लिए जब वो खेलता है तो जिस तरीके से देखा जाता है कि भाई चुम के लिए वो खेल रहा है, उसने कहा कि मुझे नहीं, मुझे सिर्फ चुम को जिताना है।
तो चुम के लिए जो है मैं जो ये खेल रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम अंडे मिलते हैं, नाम डलता भाई उन अंडों पे, चुम 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 चुम, इस तरीके से। मतलब लेकिन इसमें ना जो देखा गया तो इस टास्क में बहुत इंप्रेसिव तरीके से विवेन डिसेना ने अब जाके अपने आप को दिखाया है कि आई एम इन द गेम नाउ, वेल आई एम इन द गेम। यहां पर अभी तारीफ नहीं है, लेकिन जस्ट वो बंदा स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है मदहोशी में थे, लगता है किसी और चीज के उसमें, कॉफी में या फिर किसी और के साथ मदहोशी थी, लेकिन अब जो है वो बंदा आई थिंक लगता है होश में आया भाई वो। अब वो होश में आया तो ही वांट्स टू प्ले। अब कैसे खेलेगा भाई वो, क्या कहा है भाई बिग बॉस ने, कैसे खेलोगे आप? तो भाई देखी है, मतलब देखा है कि बंदा भागा है, बिकॉज भाई फुटबॉल खेलते हैं भाई ये जो दोनों प्लेयर करणवीर एंड ये दोनों, फुटबॉल भाई ये खेले हैं कई सालों तक, तो जब ये खेले हैं तो स्ट्रेंथ तो भाई होगी होगी ना। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का एक तरह से अभी जो फायदा मिला है भाई विवेन डिसेना को, यहाँ पे बंदा खेला है। एंड उसके बाद क्या बड़ी चीजें सामने आई है कि यहाँ पर धक्का मुक्की भी जो है हुई है। करण ने कहा कि भाई अविनाश तूने मुझे जो है धक्का मारा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नैरेटिव्स जो है ना उस गेम को लेकर, उस चीज को लेकर जो है सेट होते हुए शुरू हुए कि भाई उसके बाद जब फाइनल जब रिजल्ट आता है तो इट्स चुम एंड दूसरे कौन है, विवियन। लेकिन इस चीज को देखने के बाद ईशा जो कि अपने माइंड में ये, ईशा को लेकर दो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मेरी तरफ से है भाई। वो ये है कि करण खेला चुम के लिए, तो मे बी ईशा को लग रहा था कि मेरे लिए क्या वो भी खेलेगा, क्या इसको मेरे लिए खेलना चाहिए था अविनाश को, है ना। उसके माइंड में मतलब माइंड मूड हो गया, सैड हो गई वो कि मेरे 5 है, उसके 5 है, उसके 5 है। एंड कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से जो है वो कह रही थी कि मुझे लगा कि भाई जो है ना ये अपना ही बंदा है, इसमें संचालक अपना ही बंदा है, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे गेम में कहीं ना कहीं अपना साथ देगा। तो कहीं ना कहीं कंटेंडर जो है ना वो इसके 3 हो सकते थे, बट नहीं, यहाँ पर 2 ही जो है कंटेंडर मिले। 7 इज इक्वल टू 7 एग्स जो कि सामने देखने को मिले हैं। लेकिन अब यहां पर बड़ी चीज क्या आती है कि ईशा को अविनाश से बहुत सारी उम्मीदें थी कि जैसे कि उसने उसने चुम के लिए किया, अविनाश ने मेरे लिए क्यों नहीं किया। फर्स्ट थिंग ये हो सकता है। दूसरी चीज है कि भाई मैं इस गेम में आई हूं तो मुझे भी इस गेम में रहना है। मतलब ठीक है कि अगर ये चीज हो सकती थी कि अगर वहां पर संचालक जो है वो कुछ ऐसी चीजें कर ले, वो कुछ ऐसे एग्स का इस तरीके से वो बंदा बंटवारा कर देता कि 5-5-5 इक्विवेलेंट हो जाते, 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अगर ये ऐसे एग्स इक्विवेलेंट हो जाते तो हम 3 ऐसे कंटेंडर रहते। फिलहाल तो हम 3 तो रहते, नींद तो आती भाई रात को कि यस हम भी कंटेंडर हैं, बट वो नींद नहीं आई होगी। वो जिस तरीके से मूड खराब था, मूड सड़ा हुआ था, आंखों में आंसू थे कि भाई देखो मैं इस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आई हूं। मैं जब मैं इस घर में आई ना, तब मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं इस घर में आ गई, लेकिन अब ये गेम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ईशा wants to play this game with Avinash or without Avinash. Maybe she wants to play this game with Avinash, but she wants कि यार अगर मैं इसमें स्ट्रेंथ अपनी दिखा दूं, जैसे कि चुम की स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं उस टाइम पे थी नहीं, बट चुम को वो जो कंटेंडरशिप है वो एक तरह से उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट कर दी है। यानी कि उसके दोस्त ने जो है ना वो गिफ्ट करी है वो जो कंटेंडरशिप है। तो वो चीज अविनाश से क्या ईशा चाहती थी, लेकिन ईशा के माइंड में बड़े सवाल है कि भाई क्या मैं जीतूंगी, क्या होगा। कहीं ना कहीं वो सपने भी लेती होंगी कि आई एम विनिंग दिस ट्रॉफी, लाइक सलमान खान मुझे ऐसे करके उठा रहे हैं, हमारा जो हाथ ऐसे करके उठा रहे हैं। ईशा के दिमाग की मन की बातें भाई ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा है कि आई वांट टू प्ले दिस गेम, मतलब आई वांट टू विन दिस ट्रॉफी, ये मेरे हाथ में होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर बड़ी चीज है। लेकिन बाकी लोगों का क्या नजरिया है, अविनाश का क्या नजरिया है कि चुम, वाई चुम इज नॉट प्लेइंग, लाइक चुम को ये चीज कैसे मिल गई। पहले टाइम गॉड भी जो है उसको वैसे मिल गया कहीं ना कहीं बिना कुछ ज्यादा कुछ करे, अब यहां पर उसको कंटेंडरशिप भी मिल गई। अविनाश को इस चीज की थोड़ी सी चिड़न जो कि लग रही है, एंड मे बी उसको हो सकती है, एक ह्यूमन नेचर है कि आखिरकार उसके बंदे ने उसके लिए कहा, बट वहां पर अब वो इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है अपने मन में। बेबी वो ये एक जो क्या कहते हैं ना कि तसल्ली मतलब कर रहा है कि भाई चुम ने खेला नहीं, चुम को ये चीज खैरात में मिली है, ठीक है। तो चुम को ये जो कंटेंडरशिप खैरात में मिली है उस चीज से खुद को तसल्ली कर रहा है। अविनाश विवेन से वो बातें कर रहा है और वो उससे कह रहा है कि यार मुझे 2 बंदे काफी वीक लगे। चुम के लिए ये चीजें थी कि चुम खुद के लिए खेली नहीं,
उसके लिए खेला कौन? करण। जो उसको जो है वो चीज मतलब मिल गई है, कंटेंडरशिप जो है मिल चुकी है वो कंटेंडरशिप। अब उस कंटेंडरशिप के लिए चुम ने जतन ज्यादा नहीं, मतलब भागी है वो खाली, लेकिन उनके माइंड में नहीं था कि क्या मैं ये जीत भी पाऊंगी या फिर नहीं। जस्ट लाइक बोल देना चाहिए था चुम को कि भाई तुम अपने लिए खेलो, ये मेरे लिए मत खेलो, तुम्हें अपने लिए खेलना है। तो इस चीज के लेके चुम की तरफ नजर आए अविनाश, बट यहाँ पर मन में उनके एक ऐसी भावना जो कि देखने को मिली कि कहीं ना कहीं वो अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि भाई देख चुम को ऐसा करना चाहिए था, बट चुम ने ऐसा किया नहीं, तो ये चुम की गलती है। बट ठीक है भाई, और ये कहा कि टाइम गॉड उसको ऐसे ही मिल गया था जब वो मतलब बनी थी पिछले टाइम, जब लास्ट जो टाइम गॉड जो है वही मतलब बनी थी, फिर से वो टाइम गॉड ना बन जाए, ये भी एक बड़ी चीजें हैं। तो इस पूरे गेम में ना यहाँ पर जो है लोगों की जो भावना है, जो फीलिंग्स है यहाँ पर अलग अलग है। विवेन ने कहा कि मुझे अपने लिए खेलना है, दैट्स वेरी इंप्रेसिव, एंड विवेन खेला भी वो कहीं ना कहीं, और वो जीता भी है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई धक्का मारा है या फिर मतलब कुछ भी चीटिंग करके, नहीं, फेयर प्ले तरीके से वो बंदा जीता है। करण को उसने एक तरह से डिफीट किया है। मतलब करण को डिफीट तो अगर फिजिकली बात करें तो ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल ही नजर आए, बट यहाँ पर चुम का जो सिस्टम था ना, चुम को जिताया है, एंड करण ने अपने आप को डिफीट करवा दिया है विवेन से और अविनाश से, क्योंकि मतलब विवेन से स्पेशली, क्योंकि वो चुम को आगे रखना चाहता है। अब यहाँ पर करणवीर के भी दो पहलू यहाँ पर सामने आ सकते हैं। करणवीर इज ओवर कॉन्फिडेंट, ये चीज कही थी ऑलरेडी कि या तो वो ओवर या तो कुछ ज्यादा ही मतलब जैसे मतलब कॉन्फिडेंट है कि वो जाएगा ही जाएगा, वो टॉप 2 में है ही है। उसके साथ में क्या वो चुम को चाहता है, फिर वो ये गेम जीत भी जाएगा। अगर चुम और करणवीर इस गेम में होंगे तो करणवीर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कि करणवीर ने कहा कि चाहे चुम जीते चाहे मैं जीतूं, मुझे इससे फर्क नहीं है, अब तो मैं ये ट्रॉफी तक आ चुका हूं। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आ गया, सपोज करण के साथ ईशा खड़ी होगी, एग्जाम्पल दे रहे, अविनाश खड़ा हो गया, एग्जाम्पल दे रहे, है ना, शिल्पा खड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं करण को लगेगा कि यार मैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं करते, मैंने इस गेम में बहुत कुछ किया एंड आई एम करणवीर मेहरा, तो मैं यहाँ इनके साथ खड़ा हूं। बट चुम के साथ जो एक बॉन्ड है ना करण का, वो देखने को मिला है, एंड सेक्रीफाइस जो है किया है, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई बिग बॉस, अब ये जो पूरा मुद्दा जब खत्म होता है उसके बाद फिर शुरू होता है कंटेंडर के लिए, मतलब मेन टाइम गॉड के लिए। जो टाइम गॉड बनेगा, जिसमें वो डोमिनोज वाला जो टास्क है, जिसमें ईंटें होंगी सिल्वर और यहाँ पर गोल्डन, तो भाई गोल्डन यहाँ पर चुम ने चूज की सिल्वर, एंड यहाँ पर गोल्डन चूज करी है विवेन डेसेना ने। तो स्ट्रेचर पर जो है भाई वो एक अलग तरीके का जो टास्क है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या होगा आगे। इसमें कुछ ऐसा होता है कि भाई जहां पर यहाँ पर दलाल साहब को ना, उनको यहाँ पर संचालक बनाया जाता है, लेकिन उनको ये भी कहा, मतलब कहा गया है कि आप भी इसके हिस्सेदारी हो, आप भी खेल सकते हो इस गेम में। तो आप भी अगर आपको लगता है तो आप भी दूसरों की ईंटें उठा के इसमें आप डाल सकते हो, आप बतौर संचालक नहीं, बट आपको खेलना भी है भाई ये गेम। तो इस चीज पर क्या है कि भाई ईशा ही कहती है प्लीज 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 विवेन को जिता दो, प्लीज 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 विवेन को जो है जिता दो जिता दो जिता दो जिता दो। यहाँ पर ईशा ने बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं ईशा के पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विवेन की भाई मैं विवेन के लिए बहुत खुश हूँ। अब मन में चाहे कुछ भी ऐसी बातें जो है चल रही हो, लेकिन विवेन का जो गेम है ना, यहाँ पर ईशा ने कहा कि प्लीज प्लीज प्लीज, इस तरीके से कहा, यहाँ तक कि ये भी कहा कि आप उनके लिए जो है फेवर कर दो, बेसिकली मतलब फेवर वाली बात हो गई है कि संचालक हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये कहा भाई कि मैं यहाँ इस तरीके से खेलूंगा, बट जो जेन्युइन होगा, फेयर प्ले होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस पूरे गेम को खेल लूंगा। उसके बाद जो है देखा गया कि कैसे जो है कल के दिन आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे चुम जो है वो एकदम स्ट्रेचर पे को पकड़ लेगी ताकि कोई ना जीते। विवेन भी नहीं जीतेगी तो भाई मैं नहीं जीतूंगा, तो भाई विवेन भी ना जीते। लेकिन कुछ ऐसा होगा, कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो नजर आ जाएगी, जिसके चलते जो है विवेन ये टिकट टू फिनाले की जो टिकट है इसको रिफ्यूज कर देंगे, यानी कि टाइम गॉड बनने से वो मना कर देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं बिग बॉस, अब तो ये ऐसा करके ऐसा हुआ, यहाँ पर कोई फेयर प्ले हुआ नहीं है, तो एज एन मैं बहुत इनोसेंट हूँ और मैं इस टिकट को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। वहीं चुम को भी पूछेंगे बिग बॉस, तो चुम भी जो है भाई ये रिफ्यूज कर देगी, यानी कि अगला हफ्ता टाइम गॉड कोई नहीं बनेगा, और बनेगा तो कहने का कोई और बड़ा टास्क जो कि बिग बॉस ला सकते हैं। मे बी अब ये फिनाले वीक जो कि आने वाला है, तो मे बी फिनाले वीक में शायद कोई टाइम गॉड बनेगा नहीं। अब जो है सब इंडिविजुअल टाइप का जो एक गेम है वो देखने को मिलेगा।
तो ये जो बड़ी चीजें हैं भाई ये देखने को मिलेंगी। और कैसे भाई रजत दलाल को लेकर, एविक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है भाई वैसे तो, क्योंकि डबल एविक्शन होने वाला है। वो किसका? चाहत पांडे का होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी चाहत पांडे अब जाएगी एंड यहाँ पर ईशा उसके बाद जा सकती है एंड मे बी चुम जा सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर डेफिनेटली रजत दलाल को टॉप 5 में लेके जाएंगे, ये बात 99% तो कंफर्म लग रही है, क्योंकि इतना खेल रहा है बंदा भाई। बिग बॉस को इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कल को भाई उसको ऐसे करके मतलब निकाल देगा। पता लग जाएगा लोगों को बायस शो है कुछ ज्यादा ही, तो टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में ले जाने के बाद उनको घर से एविक्ट भी जो है कर सकते हैं। लेकिन टॉप 3 में जाने के बाद इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, बिकॉज सब समझ जाएंगे कि ये भाई वोटिंग का मामला है। यहाँ पर भाई वोटिंग मिलेगी रजत दलाल को सबसे ज्यादा, विपिन डेसेना को इतनी वोटिंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन आज का जो ये टास्क है ये कर लिया, जिसके चलते में भी कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं भाई। एक बड़ा तख्ता पलट जो कि हो सकता है, जो कि विपिन डेसेना की तरफ से देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये था भाई आज का पूरा टास्क, और जिस तरीके से बिग बॉस ने आज जो है पूरी चीजों को कर दिया, सो ये था भाई। वेल क्या रिएक्शन आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।